स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमरनाथ यात्रियों पर हमले से पूरे देश में आक्रोश। बजरंग दल और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जलाया आतंकवाद का पुतला। ऊर्जा मंत्री पारस जैन बुधवार को आ रहे बालाघाट प्रवास पर। शासकीय यात्रा की अग्रिम राशि वसूली की जांच को लेकर जेडी कार्यालय से बालाघाट पहुंची जांच टीम। संयुक्त संचालक कार्यालय में लगाई गई आरटीआई के हर बिंदुओं की हुई जांच। जिला शिक्षा अधिकारी ने आनन फानन में 3 कर्मचारियों के रोके वेतन। जन सुनवाई में लोगों ने जिला प्रशासन के समक्ष रखी समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित किया गया निराकरण। देवरीलिंगा मार्ग में छात्रा से हुई छेड़छाड़ को लेकर स्कूल के आधा सैकड़ा छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे। कहा सड़क नहीं बनी तो नहीं जाएंगे स्कूल। और बारिश से नगर के कई हिस्सों में उपजी समस्या। और अब समाचार विस्तार से। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे यात्रियों पर किए गए आतंकवादी हमले से पूरा देश आक्रोश में है। बालाघाट जिले में भी बजरंग दल और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने इस मामले को लेकर खूब आक्रोश दिखाते हुए मंगलवार को आतंकवाद के पुतले का दहन किया। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कालीपुतली चौक में आतंकवाद के पुतले का दहन करते हुए आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि वह हिंदुओं की रक्षा करे, वरना इस पूरी यात्रा की जवाबदारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सौंप दे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय जय श्री राम! जय जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! आतंकवाद के दलालों भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय जय श्री राम! जय जय श्री राम! जय श्री राम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय जय श्री राम! जय जय श्री राम! जय श्री राम! जो जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की यात्रा होती है, उस यात्रा में हमारे गुजरात के शिव भक्त यात्रा में शामिल हुए थे। कल 8:30 बजे आतंकवादियों ने उन्होंने उन शिव भक्तों पर बाबा बर्फानी की यात्रा से वापस आ रहे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां कर उनको जान से मार दिया। हम जो आतंकवादी ने इस प्रकार से हमारे हिंदू भक्तों की हत्या की, इसके विरोध में पूरे देश में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जिला मुख्यालय पर और तहसील मुख्यालय पर योजनाबद्ध ढंग से राष्ट्रव्यापी पुतला दहन, आतंकवाद का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से हम देश की केंद्र सरकार के मुखिया श्रीमान मोदी जी से मांग करते हैं कि आप आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाएं और तत्परता से कार्रवाई करें। संवेदना व्यक्त करने से बात नहीं होने वाली है। गुरु की वाणी में कहा गया है, भय काहू को देत न ना भय मानत आन। भाइयों, आप देख रहे हो कि पाकिस्तान और उसके आतंकवादी हमारे देश के ऊपर बार बार हमला कर रहे हैं और हमको डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि गुरु ने कहा है कि ना ही हम किसी को डर देते हैं और ना ही किसी का डर हम सहते हैं। आज भारतवासियों के लिए समय आ गया है कि पूरी एकता अखंडता के साथ हम पाकिस्तान का विरोध करें। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अगर वे अमरनाथ में हमारे शिव भक्तों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो यह कार्य बजरंग दल के हाथ में दे दें। इस मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रानी अवंतीबाई चौक पर आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया और चेतावनी दी गई कि ऐसी कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के द्वारा जो हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है अमरनाथ यात्रा, उस यात्रा में जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हमला हुआ है और उस हमले में हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं और ये पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के द्वारा किया गया है। उनकी इस कायराना हरकत की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और एक उम्मीद है कि जो देश में देशभक्त सरकार बनी है वो निश्चित रूप से इस कायराना हरकत का बदला लेंगी और उन आतंकवादियों को ढूंढते हुए मारेंगी। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं
कि इस प्रकार की कार्रवाई करने वालों की वो निंदा भी करें। हमारे देश के अंदर जो आतंकवादियों ने हमला किया है, ये हमला हमारे देश की संस्कृति और आस्था पर हमला मैं मानता हूँ। और अब समय आ गया है इन्हें कड़ा जवाब देने का। और सिर्फ ये आतंकवादियों को जवाब देने का समय नहीं है, इन्हें जो देश के अंदर लोग पनाह दे रहे हैं उन्हें भी अब इस देश से निकाल देने का समय आ गया है। और अब चूँकि जिस तरह से कल ये हमला हुआ है, हमारी आस्था का केंद्र बाबा अमरनाथ की यात्रा प्रत्येक वर्ष होती है और कहीं ना कहीं इस यात्रा को प्रभावित करने के लिए हमला किया गया है। इसलिए अब ऐसे आतंकी और आतंकियों को पनाह देने वाले लोगों को कड़ा संदेश और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। करीब 20 साल से शासकीय कार्य से राजधानी और अन्य स्थानों पर जाने वाले कर्मचारियों द्वारा यात्रा के लिए ली गई अग्रिम राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले में दायर की गई आरटीआई की सत्यता को जानने के लिए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर कार्यालय 2 सदस्यीय जांच टीम मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट पहुंची, जिनके द्वारा आरटीआई से जुड़े अहम मुद्दों की पड़ताल की गई। इस दौरान जांच टीम मीडिया से बचते हुए नजर आई ताकि जांच की गोपनीयता बनी रहे। इस जांच दल में जेडी कार्यालय की सहायक संचालक एस वर्मा, सहायक लेखाधिकारी शामिल थे। आपको बता दें कि जांच टीम के आने की भनक लगते ही नवागत जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने 3 कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश देकर जांच टीम को संतुष्ट करने का इंतजाम कर लिया था। इन अधिकारियों ने गर्रा रामपायली हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य एस.के. गुप्ता, मोहझरी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य आलोक मिश्रा सहित शशि कुसले, सहायक ग्रेड 1 लालबर्रा के नाम शामिल हैं। ये ना मैडम क्या है, इनको कोई दूसरा नाम में आई थी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी जांच वाच नहीं, सिर्फ आरटीआई के तहत किसी ने कुछ पूछा था तो उसी का मैंने वही क्या मुद्दा था, क्या पूछे थे, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछे थे। पुराना, बहुत पुराने 299-98 के जो केसेस थे उनमें किसी ने वो लिया था, जो जैसे विधि में जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, विधानसभा लेके जाते हैं, तो वो उन लोगों ने कुछ एडवांस लिया था तो फंड से, तो वो पूरा उससे आया था कि यानी ग्वालियर से आया था एजीएमपी से, तो उसको कि उसकी भरपाई हुई कि नहीं हुई, तो समस्त की भरपाई हो गई। केवल 3-4 लोग बचे, कुछ पैसे वापस करें, एडवांस में देते ना वो दिया जाता है। इसमें तो कुछ जानकारी में भी आया कि कौन कहाँ गया था, किस प्रकार से, ये तो कुछ आवेदन तो दिए। आरटीआई संयुक्त संचालक और वरिष्ठ शिक्षा कार्यालयों में लगाई गई थी। जांच टीम पहुंची लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई। श्री राही ने बताया कि करीब 20 वर्षों से जिला शिक्षा अधिकारी फंड में 50 लाख रुपए की शासकीय राशि जमा है, जिसे ना तो उपयोग किया गया है और ना ही शासन को वापस किया गया। वहीं परीक्षा खंड विभाग में करीब 1.25 लाख रुपए की वसूली लंबित है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की लापरवाही को प्रदर्शित करता है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बचा वाला है उसको वापस 31 मार्च को वापस करना चाहिए। अच्छा, आज जो टीम पहुंची है जबलपुर से, ये कौन सी टीम है, कौन यहाँ पहुंचे हैं? मुझे सुनने मिला है कि कोई वर्मा मैडम आई है इंक्वायरी करने, किंतु मुझे कोई सूचना नहीं दी गई कि मेरी कंप्लेंट में आई है कि दूसरे काम से आई है। अच्छा, आइए, कंप्लेंट जो आप ही ने किए थे? कंप्लेंट मैंने किए थे। आपने कंप्लेंट एक तो जनवरी 17 में किया था, दूसरी जून 17 में। तो इसमें करीब 1.25 लाख रुपए परीक्षा खंड के भी हैं। हाँ, जो एडवांस दिए गए थे लोगों को टूर पे जाने के लिए। तो 1998 से लेके 2006 तक 17-18 साल हो गए, आज तक वो कर्मचारियों से वो पैसे वसूल नहीं किए गए। किन लोगों ने पैसे लिए, ऐसी कोई जानकारी? पूरी लिस्ट है, बहुत से, पूरे चपरासी से लेके भूतपूर्व डीओ जो डीएल दोबारे हैं, जेडी रंगारे हैं, इनके ऊपर भी राशि बाकी है। अच्छा, क्या लगता है इन लोगों ने जो टूर की राशि ली है, क्या टूर किया है इन्होंने? नहीं, तो ये परीक्षा खंड वालों की लापरवाही कि वहाँ से जब अग्रिम दिया गया तो उनसे पैसा वापस लेना था। वही परीक्षा खंड वाले लिस्ट में लिख के दे रहे हैं कि किस किस के ऊपर कितनी कितनी राशि बाकी है, यानी उनको खुद जानकारी है परीक्षा खंड वालों को। लेकिन वो वारासिवनी में मंगलवार को जन सुनवाई कार्यालय में लोगों ने अपनी समस्याएं एसडीएम को सुनाई। यहां के 17 लोगों ने अपने आवेदन पेश कर समस्या के निदान की मांग की।
भगवान शिव के प्रिय सावन मास में नगर के वार्ड नंबर 17 के पिपलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित कर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को शिव भक्तों के द्वारा पार्थिव शिवलिंग रुद्री निर्माण कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस धार्मिक आयोजन के संबंध में पिपलेश्वर महादेव सेवा समिति के पदाधिकारी अंजू कसार ने बताया कि विगत 3 वर्षों से सावन मास में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन सुबह 6 बजे शिव महामृत्युंजय कवच पाठ, पार्थिव शिवलिंग रुद्री पूजा, शिव रुद्र महाअभिषेक और 3 बजे से शाम 6 बजे तक शिव महापुराण और पार्थिव शिवलिंग रुद्री निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हर श्रद्धालुजन शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की राशि या सामग्री समिति के द्वारा नहीं ली जाती है। 2 वर्ष चला है, 11 दिन का अभिषेक चला है, रुद्री अभिषेक। रुद्री अभी बन रही है, इनका अभिषेक शाम को 7 बजे होता है। शिव पुराण चलेंगे, 3 बजे से शिव पुराण चालू हो जाएंगे, 12 बजे से रुद्री बनते रहती है। आरती पूजन 9 से 10 बजे तक के होता है इसका, और रोज सुबह 6 बजे से महामृत्युंजय जाप चालू हो जाता है, पाठ चलते रहते हैं। इस बार 21 दिन का जाप है ये, और विश्व शांति के लिए ये प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। यहाँ पे जो बेचारे लोग, गरीब लोग अभिषेक नहीं कर सकते थे, जिन लोग अभिषेक में बैठने नहीं मिलता था, ऐसे किसी के लिए रुकावट नहीं। यहाँ पे जो भी आ सकता है वो अभिषेक कर सकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं वहाँ के बैठ करके अभिषेक करता है, उसको सब चीज़ लाना ही जरूरी नहीं है। जो उसकी श्रद्धा भोलेनाथ पे अर्पित है, यहाँ पे कार्य चालू है, बस सेवा में आई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। जीवन ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्लिंग का ध्यान करो। शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी के चलते जागपुर ग्राम के चिंदीटोला से बजरंग दल के कार्यकर्ता वैनगंगा का जल लेकर कोटेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। वहां वे 12 जुलाई को पहुंचकर शिवजी का जलाभिषेक करेंगे। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। कांवर उठा, नारा शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। चल कांवरिया, चल कांवरिया। सुल्तानगंज में गंगा जल भर ले, सुल्तानगंज में गंगा जल भर ले। कांवर उठा के नंगे पांव चल दे, कांवर उठा के नंगे पांव चल दे। बोलो बोल बम बम, तू भजल शिवम, अगरदानी बाबा करेंगे सब पूरा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह, जिला मिलन प्रमुख बजरंग दल। ये यात्रा कहाँ से निकाले आपने? कांवड़ यात्रा कहाँ जा रही है? ये कांवड़ यात्रा ग्राम चिंदीटोला जागपुर से प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी निकाली गई है, जो कि लांजी कोटेश्वर धाम शिव बाबा के मंदिर में जाएगी और वहाँ पे वैनगंगा नदी का वैनगंगा नदी के जल द्वारा जलाभिषेक किया जाएगा। कितने लोगों का जत्था है? हमारा 45 से 50 लोगों का जत्था है।
पैदल ही आ रहे हैं आप? जी, पैदल यात्रा जाएगी, सब नंगे पैर पैदल चल के जाएंगे। कितने वर्षों से जा रहे हैं आप लोग? ये दूसरा वर्ष है हमारा। बजरंग दल के द्वारा कोटेश्वर धाम लांजी के लिए यह यात्रा सिंधी टोला से निकाली गई है और आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हम सभी कार्यकर्ता और हमारे बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक श्री ललित पारदी और हमारे प्रांत के सह माननीय वैभव कश्यप और हमारे विभाग संगठन मंत्री और सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर इनका सम्मान करने के लिए, फूलों से वर्षा करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और आज हम आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरदार सरोवर बांध के लिए जनता को भारी बरसात में परेशान करने का आरोप लगाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना प्रभावित 1 लाख लोगों को डूब क्षेत्र में वहाँ पे बसे हुए हैं। जो सरदार सरोवर बांध बना है वहाँ पे 1 लाख लोगों का पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। उस पुनर्वास व्यवस्था उसकी पहले पुनर्वास व्यवस्था कर दी जाती, उसके बाद में वहाँ पानी भरा जाता। हमारी मांग यह है कि उस डूब क्षेत्र में अभी जितने लोग बैठे हुए हैं उनको ना उठाया जाए, पहले उनकी पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाए और उसके बाद में फिर उनको उठाया जाए। ना तो उनके पुनर्वास का पूरा काम हुआ है, ना तो रोड बनी है, ना तो उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था की गई है, ना स्वास्थ्य की है, ना उनके रहने की व्यवस्था है। और ऐसे में वहाँ पानी भर करके उनको उठवाना और ज़बरदस्ती करवाने का काम जो चल रहा है उसके खिलाफ आज पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ज्ञापन देने का आज 11 तारीख को पूरा कार्यक्रम आम आदमी पार्टी कर रही है। उसी के तहत बालाघाट जिले में भी ये ज्ञापन अपन सौंप रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम कि राष्ट्रपति महोदय जी ये पहले उनकी व्यवस्था हो जाए और उसके बाद में जो है उनको पुनर्वास वहाँ से हटाया जाए, पहले उनकी व्यवस्था की जाए। इसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी बालाघाट। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वार्ड वार्ड पहुंचकर नए मतदाताओं को तिलक लगाकर स्वागत कर उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आग्रह कर रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान में नव मतदाता जोड़ो अभियान बालाघाट में चलाया जा रहा है, जिसमें वो मतदाता जिन्होंने अभी तक के मतदान नहीं किया है और जिनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा है उनको जोड़ने का भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें मतदान के द्वारा सरकार को चुना जाता है। इसलिए आज हम जो 18 वर्ष से अधिक के युवक युवती या वे लोग जिनका अभी तक के नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि लोकतंत्र में आस्था हो उनकी और उनका मतदाता सूची में नाम जुड़े और वो आने वाले भविष्य में अपने मतदान का प्रयोग करते हुए स्वच्छ सरकार को चुने। वारासिवनी के बस स्टैंड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में मंगलवार को अखंड रामायण पाठ का समापन किया गया। इस अवसर पर हवन पूजा के बाद विशाल भंडारा भी हुआ। कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रकाश अंबेडकर पर हुए हमले के विरोध में आक्रोश जताया है। मंगलवार को कांग्रेसी कार्यकर्ता अंबेडकर चौक में एकत्रित हुए। यहां उन्होंने गढ़े फोड़कर विरोध दर्शाया और बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर पर हमला करने वाले भाजपाइयों पर कार्रवाई की मांग की। आज कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जो पाप का घड़ा है वो आज हमने फोड़ा है। 5 मई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ी को उन झंडों के डंडों से ठोककर उनको उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया है। ये दलित विरोध उनने एक
बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, सारे दलित का अपमान किया है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। 5 जुलाई के दिन उसमें बाबा साहब आम्बेडकर के पोते माननीय प्रकाश आम्बेडकर जी, जो उनके परिवार के आखिरी चिराग हैं, वो महू में बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्मस्थली में पहुंचे थे। साथ ही साथ वहां पर किसान जन वेदना यात्रा में वो शामिल होने गए थे। जिस तरीके से भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ियों के शीशे वगैरह फोड़ने का काम किए, माननीय मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव जी एवं प्रदेश के प्रभारी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश जी अगर वहां नहीं पहुंचते और कांग्रेस वहां पूरी तरीके से लामबद्ध नहीं होती, तो इनकी मंशा उनके शरीर को छत विछत करने तक की नजर आ रही थी। जो काले झंडे दिखाए हैं डॉक्टर बाबा आम्बेडकर को के पोते को ही नहीं बल्कि पूरे देश के दिखाए हैं, जिसकी कांग्रेस, अनुसूचित जाति विभाग, दलित संघ घोर निंदा करता है। और मैं महोदय महानिर्देशक पुलिस भोपाल जी से अनुरोध करता हूं और पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई शुरू की जाए और जो दोषी पाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रदेश के सभी मीटरवाचक 11 जुलाई से हड़ताल कर रहे हैं। जिले के मीटरवाचक भी इस हड़ताल में शामिल हैं। मीटरवाचक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर 12 जुलाई को ऊर्जा मंत्री पारस जैन का बालाघाट प्रवास के दौरान घेराव करेंगे। राजेंद्र प्रसाद मठ। क्या है आप? मैं मीटरवाचक संघ का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। सर बताइए किस लिए आप लोग धरना दे रहे थे? हम लोग विगत 17 वर्षों से मीटर रीडर के पद पर नियुक्त हैं। हम लोग की भर्ती अनुबंध के आधार पर की है, जिसमें हमको 3 साल के बाद निकाल दिया जाता है, जिससे और अभी जो है वर्तमान में जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसके पहले अपन 6/3/2017 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी को एक ज्ञापन दिए थे, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि आपको बहुत जल्दी एक संविदा नीति लागू कर नियुक्त किया जाएगा। अभी तक हमें नहीं किया गया। जबलपुर में भी फ्रेंचाइजी लागू कर दी और अपने वारासिंह तहसील में फैलान जी डीसी को भी फ्रेंचाइजी में दे दिया गया है, जिससे हम लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज का क्या कार्यक्रम है आप लोग? आज का ही हम कालीपुतली गार्डन में हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल? अनिश्चितकालीन हड़ताल। क्या प्रोग्राम है आप लोग के? और भी ये प्रोग्राम है कि हम 14 तारीख को जबलपुर में रैली निकालेंगे, सीएमडी साहब को ज्ञापन देंगे। और हमें जानकारी लगी कि ऊर्जा मंत्री से महोदय यहीं बालाघाट में कल आने वाले हैं, तो उनका भी हम घेराव करेंगे। हाँ, कितने लोग हड़ताल पे आए? पूरा बालाघाट जिला 300 लोग। 300। क्या नाम आपका? राजेंद्र मठ। साईधाम मंगेझरी में गुरु पूर्णिमा पर्व मंगलवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। यहाँ सुबह साईनाथ का अभिषेक किया गया, फिर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद हवन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को कटंगी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सीताखोह निवासी मुकेश नागदेवे को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश नागदेवे की शादी 12 वर्ष पहले सुजाता से हुई थी। शादी के बाद से ही मुकेश द्वारा शराब पीकर अपनी पत्नी को हर छोटी छोटी बात पर प्रताड़ित किया जाता था। पति की प्रताड़ना से तंग आकर सुजाता ने 6 जुलाई को अपने घर के पास सार्वजनिक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। नगर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी से लगे गौरीशंकर नगर की हालत गांवों से भी बदतर हो गई है। इस गौरीशंकर नगर में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। परेशानी झेल रहे लोगों के बुलाने पर जब पद्मेश न्यूज टीम वहां पहुंची तो वहां का नजारा ऐसा था कि यदि कोई आपात स्थिति आ जाए तो भारी कीचड़ के कारण वहां कोई भी वाहन तक नहीं जा सकता, और यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसे शहर की ओर नहीं लाया जा सकता। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, और जो जा रहे हैं वे चप्पल हाथ में पकड़कर जा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने परेशानी बताते हुए तत्काल समाधान की मांग की है।
कुछ हो सकता है इन लोग का रोड का? मेरा नाम गुलाम हुआ। आप कहाँ रहते हो आप? गौरी शंकर नगर। अच्छा, अभी कहाँ से आ रहे हो? हम स्कूल से। अच्छा, आप स्कूल से आ रहे हो, तो अभी ये रोड की स्थिति कैसी है? बहुत बेकार। अच्छा, तो रोड ऐसी है तो आप लोग फिर कैसे जाना आना करते हैं? नंगे पाँव चप्पल पकड़ के जाना पड़ता है हमको। अगर ये रोड अच्छी बन जाएगी तो आप लोग को सहूलियत जाएगी जाने आने में? जी। तो अब क्या चाहते हैं, रोड बनना चाहिए अच्छी? जी बनना चाहिए। कब से परेशानी हो रही है ऐसे? ये 2 साल से हो रही है। अच्छा, तो आप वैसे ही जाते हो? जी। और अगर फिर ज़्यादा रोड ख़राब हो जाती है तो फिर स्कूल जाते हो कि नहीं? जाते हैं। ये पानी पूरा रोड पे आ जाता है। फिर भी जाते हो स्कूल? चलो ठीक। अच्छा, यहाँ पे रोड की बात करें तो किस टाइप की समस्या बनी हुई है अभी? रोड की तो बहुत बड़ी समस्या है सर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जा नहीं सकते, हमारा रोजगार जा नहीं सकते, हम लोग रोजगारी में बहुत परेशानी है। कितने दिनों से समस्या बनी है? स्कूल नहीं जा रहे, मेन बात तो कीचड़ की वजह से ज़्यादा ही परेशानी है। कितने दिनों से समस्या है यहाँ पे? हो गया ना अभी 1 आध महीना, बारिश चालू हुई जब से। अभी तो क्या है कि बारिश पूरी तरह चालू भी नहीं हुई तो है, गाड़ियाँ मोटर आना जाना बंद है। अभी पूर्णतः तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है और ये स्थिति फिर बाद में क्या होता है? अब आगे बारिश होगी तो और क्या स्थिति रहेगी कि नहीं तो जाने आने लायक? नगर पालिका से कभी संबंध चर्चा वही अध्यक्ष लोगों से हमारी वही विनती है कि जरा सा रोड पर ध्यान दे। आप लोग गए थे क्या शिकायत लेकर के? शिकायत गए थे 2 बार, कई बार गए। बताएं जी, नगर पालिका से क्या कहना होता है जब उनसे आप चर्चा करते हैं रोड को लेकर के? अभी तो मुरुम डाल दिए हैं, इसके बाद बनेगी अच्छी रोड, थोड़ा थोड़ा करके बनेगी, और ये हाल हो रहा है रोडों का। रोड में पिछले साल बनी है। साल भर में तो रोड खराब हो गई। साल भर के पहले रोड बनी थी। कैसी कैसी रोड बनी है? क्या लगता है, मतलब सही से बनी नहीं थी? सही से बनती तो आज ये थोड़ी थोड़ी गिट्टी बिछाए, बिल्कुल थोड़ा पतला मुरम था, मुरम करना अच्छे से नहीं हुआ। मुरम मट्टी वाला लाए हैं, यहाँ इसका डाले हैं, यहीं पे डाल दिए। उनको बोले भी यहाँ की मट्टी मत डालो, यहाँ की कीचड़ और हो जाएगा। साथ में लाइट। अंकल बताएं, अभी रोड की क्या स्थिति है यहाँ पे वर्तमान समय में? खराब है, इससे चल नहीं सकते, पैर में 5-5 किलो के पैर हो जाते हैं, जूते तक परेशानी बहुत। स्कूल में जाने में परेशानी, कोई मर जाए तो जाने में परेशानी, बीमार हो जाए तो परेशानी। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? रोड बनाए। अगर रोड शीघ्र ही नहीं बनती है, कुछ अगर यहाँ पे कारगर कदम नहीं उठाया गया तो क्या करेंगे आप लोग? आगे बढ़ेंगे। इस मामले में जब नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले किसी के भी पास पट्टा नहीं है, वहां सीमेंट सड़क बनाने का भी कोई औचित्य नहीं है। वहां के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। मकान बनने के बाद सभी को आवास दिए जाएंगे। ये गौरीशंकर नगर का मामला था, वहाँ पे भी जो WBM रोड बनी थी वो अब मतलब पानी कहे या कैसे भी कहे कि वहाँ की जो मिट्टी है वो एकदम रोड पूरी ख़राब हो चुकी है। वहाँ से लोग पैदल आना जाना दुश्वार हो गया, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले तक तो वहाँ रोड ही नहीं थी। हमने इस साल वहाँ WBM रोड बनाए, लोगों को आने जाने की व्यवस्था दी है। अब WBM रोड है, हो सकता है वहाँ चिकनी मिट्टी है तो उस कारण थोड़ी फिसलन हो रही होगी। अब वो कॉलोनी तो वैसे ही उनके पास, किसी के पास कागज पत्तर नहीं है, पट्टे नहीं है, आवेदन नहीं है, और शासन भी वहाँ पे रोड नहीं। उनका तो हम प्रधानमंत्री आवास में वहाँ बना रहे, वहाँ पे सबको आवास देंगे। वैसे भी वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। नगर के वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर में सड़क खराब होने से वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां के लोगों ने सड़क की हालत पर जमकर आक्रोश दिखाते हुए कहा कि यहां नगर पालिका द्वारा 8 महीने पहले सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था, लेकिन आज तक सड़क का काम शुरू नहीं हुआ है। यहां के लोगों ने स्कूली बच्चों की समस्या भी बताई।
आंटी क्या नाम है आपका? भारती इंग्लिश। ये जो वार्ड है कौन सा वार्ड में आता है? 24 नंबर है, सुरभि नगर। रोड की बात करें तो यहाँ किस प्रकार की परेशानी है रोड को लेकर के? रोड को लेके यही परेशानी है कि यहाँ चलना फिरना मुश्किल हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है ना, रात में आना जाना बंद हो गया हम लोगों का। अच्छा, ये रोड सेंक्शन हो गई है क्या बनने के लिए? हाँ, रोड सेंक्शन हो गई है, सीसी रोड का उद्घाटन हो गया है और ये उद्घाटन हुआ था दिसंबर या जनवरी में। इसी सत्र में कि 2016 में हुआ था ना? नहीं, 16 में हुआ था। तो अभी तक नहीं बन पाई? नहीं, अभी तक नहीं बन पाई है। ना यहाँ का पार्षद देख रहा है आके, ना कोई अध्यक्ष आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। और नाली की सफाई तक नहीं हो रही है, नालियाँ भरी हुई है, पानी इतना यानी बदबू, यानी यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या हल नहीं हो रही इस रोड में। क्या नाम है आंटी आपका? चंपाबाई गायकवाड़। अच्छा, अभी यहाँ रोड को लेके क्या समस्या है? किस प्रकार की रोड की स्थिति वर्तमान समय की बात करें तो? आप देखिए कि साइकिल नहीं निकल सकती। हमारे यहाँ बच्चे हैं तो सब मोजे माजे सब गंदे करके आते हैं, कहीं बैग गंदे करके आते हैं, गिरती भी सब बच्चे जा नहीं सकते, वापस आ जाते हैं घर में। और वो क्या साइकिल नहीं निकल सकती, हम पैदल देखिए रोड बिल्कुल एकदम खराब है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमको रोड होना, बस उन्होंने बोले कि 16 में बोले कि अभी बन रही है, वो अभी का इंतजार करते करते हम देखते आ रहे हैं। रोड होना, नाली होना। नाली की बात करें तो नाली तो समाप्त की स्थिति है यहाँ, तो नाली तो है। समस्या रोड की है भैया। जैसे कि यहाँ रोड की काफ़ी ख़राब स्थिति बोल रहे हैं, तो इसको लेकर के आप वार्ड वासियों ने क्या प्रयास किया था? हम लोग पूरे वार्ड वाले पंच के पास गए, अपने पार्षद के पास गए तो पार्षद बोलता है कि अध्यक्ष के पास जाओ। मैंने कहा हम अध्यक्ष के पास जाते तो आपके पास क्यों आते? लिखित में भी दिए, लिखित में भी इसके पहले 2-3 बार और गए थे हम लोग, आवेदन भी दे चुके हैं, मगर कोई आके यहाँ देखता नहीं है। बस पत्थर उद्घाटन कर दिए हैं, बाकी कोई आके नहीं देखता कि क्या समस्या है क्या नहीं है। कई लोग बच्चे गिरते हैं साइकिल से, स्कूल नहीं जा पाते। अभी की बात करें तो अभी तो ये बारिश की पहली फुहार है ये, और अगर रोड नहीं बनती है तो यहाँ किस प्रकार के हालात बन जाएंगे? हालात आना जाना मुश्किल हो जाएगा, लोगों का चलना मुश्किल है, लोग आ नहीं पाते हैं। यार तुम्हारे मोहल्ले की रोड खराब, हम कैसे आएंगे बोलते हैं लोग। सब्जी का नहीं आता इधर सब्जी वाले नहीं आते, कचरा उठाने वाला नहीं आता। कचरा उठाने वाला 1-2 घर पहले आता है, गाड़ी आ नहीं पाती तो नहीं आता इधर कचरा उठाने के लिए। नगर पालिका प्रशासन से बात की तो क्या कहना आता है उनका? नगर पालिका प्रशासन वो तो बोल रहे हैं कि आज बनेगी कल बनेगी, मतलब एक आश्वासन नहीं मिलता है। बस आश्वासन मिलता है कि बस आज कहीं गिट्टी रखना है, कहीं सीमेंट रखना है, बस ऐसी बात हो रही है। ना कोई मटेरियल आ रहा है, ना किसी प्रकार कोई आके नहीं। पार्षद क्या कहता है? पार्षद के पास गए? पार्षद के पास जाओ तो बोलता है नगर पालिका अध्यक्ष के पास जाओ, उल्टी बात। राजेश निवारे। अच्छा, अभी यहाँ वर्तमान समय की बात करें रोड की तो क्या स्थिति है, और आगे चल के अगर ये रोड ठीक नहीं होती तो क्या स्थिति बन जाएगी? अभी तो जो हालत है वो जर्जर है। आप ही ने खुद देखा हुआ है कि मतलब किस तरह की मतलब हमारी जो रोड का जो निर्माण हुआ, मतलब काम हुआ है, जो कह रहे हैं लोग कि मतलब हमारे रोड में मतलब ये होगा, मतलब वो जो भूमि पूजन हुआ है, तो भूमि पूजन होने के बाद में भी 6 से 7 महीना हो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज पार्षद जी के पास गए तो पार्षद जी का कहना ये है कि मेरा काम सिर्फ लिखा पढ़ी का है, आवेदन देने का है, बाकी का काम नगर पालिका करेगी। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि मतलब जो हम आपके पास जो समस्या लेके आए तो उसका समाधान होना चाहिए ना कि मतलब आपने यहाँ पर ये कह रहे हो कि मतलब गिट्टी गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, वो गिर जाएगी। आश्वासन से क्या होने वाला है? इस हमारा कहने का मतलब ये है कि जो रोड बन रही है तो कम से कम बनना चाहिए ना, जो उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग हुई है, होना चाहिए सारा काम, बस और कोई समस्या नहीं है। क्या लगता है क्यों नहीं हो पाया होगा अभी तक काम? तो काम देखो, अगर आप लोग करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन यही है कि मतलब इसमें ढील दी जा रही है, बाकी कुछ नहीं, टाल मटोल हो रहा है। यदि आपकी समस्या का अगर शीघ्र समाधान नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? कुछ और कार्रवाई करेंगे, हम लोग अंतर में बैठेंगे, जो करना करेंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। कलेक्टर इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य जल्द ही किया जाएगा। भैया, एक वार्ड नंबर 24 का रोड का मामला है, वहाँ भूमि पूजन हो गया है 21/11/2016 को, लेकिन अभी तक ये वहाँ पे रोड का काम चालू नहीं हुआ है। वार्डवासी बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ जाने आने के। उस वार्ड को गणी ठेकेदार ने लिए थे और ठेकेदार एक्सपायर हो गया था, तो उसके भाई, उसकी पत्नी ने हमें आवेदन देकर के कहा कि ये काम को हम शुरू करेंगे। उनके भाई और उसकी पत्नी शायद वो काम को कर रहे हैं तो हमने उनको नोटिस भी दिया है कि वो काम को जल्दी से जल्दी चालू करे करके। तो उसके कहीं और काम चल रहा है, तो शायद वो या गिट्टी और रेत का कुछ मेरे को प्रॉब्लम बता रहा था कि अभी ये नहीं मिल पा रही करके, लेकिन मैंने उसको जल्द से जल्द काम चालू करने का आदेश कराया।
और उसको हमने नोटिस भी दी है कि आप जल्दी से जल्दी काम चालू करो। तो क्या लगता है भैया शीघ्र वहाँ पे रोड का काम चालू होगा या फिर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ेगा अगर रोड का काम? नहीं, रोड का काम चालू करेगा वो तो ऑलरेडी पास हो गई है, स्वीकृत हो गई, टेंडर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। वर्क ऑर्डर जारी हो गया, साल भर हो गया, 6 महीने करीब। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोंगा टोला के ग्रामीणों ने मोहगांव से भानपुर पहुंच मार्ग की खस्ताहाल हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए उचित कार्यवाही की मांग की। 150 से 200 बच्चे पढ़ने आते हैं रोज, तो रोड की हालत इतनी ख़राब है, इतने गड्ढे घुटने भर, और बच्चे जब ड्रेस पहन के आते हैं तो उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं रास्ते में, तो वापस ही चले जाते हैं स्कूल नहीं पहुंचते हुए घर चले जाते हैं। फिर वहाँ से डेली बसें चलती है, बस चलने की वजह से साइड में एक भी जगह नहीं है कि कभी बस आ गई अचानक तो बच्चे साइड से निकल जाए। बहुत सारी दिक्कतें। साहब ने 4 दिन का टाइम दिए हैं, उसके बाद यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो हम वहाँ पर चक्का जाम करके, और क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। वहीं कटंगी तिरौड़ी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बभनी के ग्रामीणों ने मनरेगा के तहत कराए गए कार्य की कम मजदूरी दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की। हजारीवाला तालाब का नवीनीकरण का काम चालू था, जिसमें मजदूरों को 174 रुपये रोजी है, 172 रुपये, जिसमें से मजदूरों को 105 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये तक की रोजी दी गई। बाकी का पैसा काट दिया गया। जेसीबी मशीन चलाई गई, ट्रैक्टर चलाए गए, मना करने के बाद भी उन लोग झगड़ा वगड़ा करते रह गए। उन लोग बोलते हैं कि जिनको जो बनती है वो करते रहो। किनके द्वारा चलाया गया था ये? सचिव के द्वारा और सरपंच के द्वारा। मांग ये करने आए कि सर उसको पूरी रोजी मिलना चाहिए, मजदूरों को पूरा भुगतान होना चाहिए, पूरी मजदूरी मिलना चाहिए। ग्राम हट्टा के पंचों ने रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली से खफा होते हुए एक साथ जिला प्रशासन को त्यागपत्र देने का प्रयास किया और रोजगार सहायक राजेंद्र पिछौड़े पर उचित कार्यवाही की मांग की। हमारे पंचायत में बहुत सारे अनलीगल काम हो रहे हैं, अवैध रूप से काम सरपंच और सचिव द्वारा किया जा रहा है। समथिंग 10 लाख का गबन किया गया है उनके द्वारा। हमारे द्वारा शिकायत में भी प्रस्तुत किया गया है और उसकी जांच इसके पूर्व भी हमने दिया था, और उसकी जांच में हमें टाल मटोल किया जा रहा है। 10 बार जनपद पंचायत बुलाया जा रहा है और हमें शिकायत की कॉपी, हमको जो हमने शिकायत किया है सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि तुम्हारी जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। पिछले महीने भर से उन्होंने हमको जांच की कॉपी तक नहीं दी, जिस कारण हम बहुत ज़्यादा अत्यधिक त्रस्त हो गए। और सारी वास्तविक घटनाएं वास्तविक बात है, क्योंकि बिना प्रस्ताव के काम हुए, बिना टीएस के काम हुए। तो हम सारे पंच यहाँ उपस्थित होकर कोई इस्तीफा नहीं देता, उन्हें प्रताड़ित करता या परेशान करता। हम खुद अपने जिम्मेदार पद का सही पालन नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। खैरलांजी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भंडार बोड़ी के ग्रामीणों ने सरपंच रोजगार सहायक मैट पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए उचित कार्यवाही की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। कि जो कार्य हो रहे हैं वर्तमान में, किस प्रकार के कार्य ये हो रहे हैं, वहाँ पे मेड़बंधन के कार्य है, मुर्मीकरण है, तालाब निर्माण है, सौंदर्यीकरण है, सड़क निर्माण है। इसमें काफ़ी सारी अनियमितताएँ आ रही हैं। किस प्रकार की? इसमें पेरेलाइसिस के कुछ लोग हैं जिनका नाम वर्तमान में चल रहा है मस्टोर में। कुछ पेंशनधारी हैं 30 से 40 लोग जिनका नाम चल रहा है। और शिकायत करने कोई भी अगर बंदा आता है, मांग यही कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। और जांच के साथ साथ सरपंच महोदय जो बता रहे हैं कि ये काम किए हैं, और लोग भी बोल रहे हैं कि हमने काम किए हैं। जांच इस प्रकार से हो कि कम से कम काम करे हैं तो उनको पूछा जाए कि कौन से काम में आप आए हैं, काम तो किए हैं ग्राम पंचायत। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी लिंगा के बीच एक छात्रा से हुई छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को हाई स्कूल लिंगा में अध्ययनरत करीब आधा सैकड़ा छात्र छात्राएं जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने देवरी लिंगा के बीच सड़क मार्ग की हालत सुधारने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नरेंद्र मोदी विचार मंच के पदाधिकारी छात्रों के समर्थन में आगे आए और कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की। जब तक के सड़क निर्माण कार्य नहीं करा जाएगा, हमारी बहन कैसे स्कूल जाएगी, इसका जवाब हमें वहाँ से नहीं मिला। अब बताइए हम अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजें? इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद में बच्चे को कैसे स्कूल भेजें? ये चौथी बार है भाई साहब, क्या करेंगे?
वहीं छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के संबंध में उसके मासूम भाई ने रोते हुए पूरी दास्तान जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय को सुनाई और कहा कि जब तक लिंगा देवरी सड़क का निर्माण नहीं किया जाता तब तक देवरी लिंगा के कोई भी छात्र स्कूल नहीं जाएंगे। मतलब उसने पकड़ा वो दीदी को पूरी मिट्टी को दिया, मुंह में गोबर कर दिया और ऐसा ऐसा पकड़ के बंदी के बाद क्या कि वो रोड अभी अच्छी रही ना, वहाँ रुकते नहीं तो मेरी बहन पकड़ा भी नहीं करते, रोड नहीं बनाई जाएगी तो हम स्कूल भी जाएंगे और पढ़ना छोड़ देंगे। और जैसे सामने दारू भट्टी पड़ती है, जैसे दारू भट्टी के लोग बोलते कहाँ जा रहा है बे, बच्चा आने साल स्कूल जाएगा, ऐसा बोलते हैं हमको। और हमारे साइकिल के सामने के चक्के कभी कांच फोड़ते, कभी खब्बे में मार देते, और फिर कभी कभी हम अकेले रहते थे तो हम कभी वापस भेज देते, बच्चा स्कूल क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं वहाँ के लोग दारू पीते। वो रोड अभी अच्छी रही ना, वहाँ रुकते नहीं तो मेरी बहन पकड़ा भी नहीं करते, रोड नहीं बनाई जाएगी तो हम स्कूल भी जाएंगे और पढ़ना छोड़ देंगे। और जैसे सामने दारू भट्टी पड़ती है, जैसे दारू भट्टी के लोग बोलते कहाँ जा रहा है बे, बच्चा आने साल स्कूल जाएगा, ऐसा बोलते हैं हमको। और हमारे साइकिल के सामने के चक्के कभी कांच फोड़ते, कभी खब्बे में मार देते, और फिर कभी कभी हम अकेले रहते थे तो हम कभी वापस भेज देते, बच्चा स्कूल क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं वहाँ के लोग दारू पीते। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ श्रीमती राय ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को तलब करते हुए उनसे देवरी लिंगा सड़क मार्ग की स्थिति की जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती राय ने सभी छात्राओं को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। बच्चों ने ये बताया है कि एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है, पुलिस में उन्होंने प्रकरण कायम कराया है, पुलिस भी उसमें जांच कर रही है, जिसको बच्ची को गवाही के लिए बुलाया है। और जो महिला बाल विकास विभाग की तरफ से जो उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी, महिला सशक्तिकरण अधिकारी को भी मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है, उसमें यथोचित कार्रवाई करें। साथ ही साथ निर्माण को लेकर के भी मैं इसे कोऑर्डिनेट करती हूँ और जो भी यथासंभव उसमें मदद हो सकती है। मैडम, जैसे बच्चों को कहना है, छात्राओं को कहना है कि वो काफ़ी डरे हुए हैं कल की घटना से, तो क्या उनको मोटिवेट करके क्या स्कूल भेजा जा सकता है, क्योंकि उन लोग स्कूल जाना नहीं चाहते? स्कूल वो जाएँ और जैसे हमारे तेजस्विनी के ग्रुप हैं, उनके वॉलंटियर्स हैं, उनके माध्यम से भी हम इन्हें सपोर्ट करेंगे कि सुरक्षित इनको लेके जाए। जागरूकता का भी नहीं होगा तो एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे। वहीं छात्राओं में व्याप्त भय को दूर करने महिला सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देशित किया गया। वहीं दूसरी ओर छात्राओं ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती तब तक वे स्कूल नहीं जाएंगी। होती है वहाँ से हम साइकिल नहीं चला पाते और गिर जाते हैं, और हम लोग स्कूल में जाते हैं तो लेट हो जाते हैं तो हमें टीचरों से डांट भी पड़ती है। और मैं कलेक्टर महोदय से कहना चाहूँगी कि ये रोड जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर बन जाए, वरना हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आप सुरक्षित स्कूल जा पाएंगे? नहीं जा सकते, क्योंकि रोड उतनी अच्छी नहीं है जिससे हम सुरक्षित जा पाए। कल हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ, कल को हमारे साथ ऐसा होगा तो कोई ये नहीं कर सकते कि सुरक्षित जा सकते हैं। तो बनाना चाहिए, सरकार को उतना ये करना चाहिए कि लिंगा की रोड इतनी खराब है कि बच्चे तो हम पैदल भी नहीं चल सकते और साइकिल भी नहीं जा सकते। नरेंद्र मोदी विचार मंच के संभागीय अध्यक्ष राजा उत्कर्ष शुक्ला ने कहा कि 1 माह के अंदर यदि सड़क का निर्माण नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लिंगा हाई स्कूल जाते समय जो कि देवरी सड़क से जाते हैं, जो 3 किलोमीटर का रास्ता है, जो इतनी खस्ता हाल स्थिति में है कि बच्चे ना पैदल चल पा रहे हैं ना साइकिल से चल पा रहे, जिस कारण आज इतनी बड़ी दुर्घटना का सामना हमारी बहनों को करना पड़ा, हमारे बच्चों को करना पड़ा। गवर्नमेंट साइकिल दे रही है लेकिन चलने के लिए सड़क नहीं दे रही है। ऐसी क्या परेशानी कि सिर्फ 3 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाती। अब भाई साहब, बच्चों ने यह निर्णय लिया है कि वो अब स्कूल नहीं जाएंगे, या तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे जब तक सड़क नहीं बनती। इधर देवरी लिंगा मार्ग पर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लिंगा निवासी 26 वर्षीय हेमंत बाहेश्वर ने सोमवार को एक छात्रा से छेड़छाड़ की थी। गिरफ्तार किए गए इस युवक को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है।
मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री पारस जैन का 12 जुलाई को बालाघाट आगमन हो रहा है। मंत्री श्री जैन 12 जुलाई को प्रातः 7:30 बजे बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस से भोपाल से गोंदिया पहुंचेंगे और वहां से प्रातः 8:30 बजे बालाघाट पहुंचेंगे और 9:30 से 11:30 बजे तक जनप्रतिनिधियों व आमजनों से सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। मंत्री श्री जैन दोपहर 3 बजे बालाघाट से वारासिवनी के लिए प्रस्थान करेंगे और 3:30 बजे वारासिवनी गौशाला का भ्रमण करेंगे। 5:30 बजे वे वारासिवनी में रामपाली रोड स्थित साई लॉन में निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 6:30 बजे वारासिवनी से गोंदिया के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां से समता एक्सप्रेस से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी में बैरियर के पास पक्की नाली को अवरुद्ध कर दिए जाने से नाली का गंदा पानी बारिश होने की स्थिति में लोगों के घरों में जमा हो रहा है। इस पर वार्डवासियों ने काफी नाराजगी दिखाई है। इस वार्ड के अनेक लोग नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और समस्या के समाधान की गुहार लगाई। वार्डवासियों का कहना है कि नाली चौक हो जाने से गंदे माहौल में रहना पड़ रहा है। क्यों दिक्कत क्या आ रही है? अरे क्या होता है कि साला पानी छोड़ना 3 दिन रखा है। अब इसके कारण समस्या देखो। नहीं वो तो ठीक है, ये हो गया। परिचय? मैं एलएस वशिष्ठ। भैया जैसे कि अभी यहाँ जो नाली का पानी है जी वो डाइवर्ट हो गया था, तो क्या है पूरा मामला है? समस्या यह है कि ये पूरा पानी जो है पश्चिम का पानी पूर्व में आ रहा है और ये उत्तर दिशा में पानी जो जाना चाहिए, पक्की नाली बनी हुई है, ये पक्की नाली को अवरोध कर दिए हैं। पूरा पानी हमारे मोहल्ले में जा रहा है। हमारे मोहल्ले में गड्ढे हैं, गड्ढे का पानी स्थिति हो गया है, मच्छर बहुत पनप रहे हैं और हमारे घर में तो यही स्थिति है कि 4 बच्चे हैं, वो क्रमशः हर महीने प्रति सप्ताह उनकी जो दवाई है रोग के निदान के लिए, तो हमको 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक बच्चे को खर्च करना पड़ता है प्रत्येक सप्ताह। अच्छा, ये जो पानी अवरोध की बात की है तो ये किसने किया या क्यों किया, ऐसा कुछ मामला? ये हमें को नहीं मालूम कि कोई असामाजिक तत्व है या शांति हमको फैला रहे हैं हमारे मोहल्ले में, या वो समझ लो कि वो लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं और हम जो सही मार्गदर्शन देते हैं। आपने इसकी शिकायत यहाँ के पार्षद जी से की थी क्या? क्या कहना है? नगरपालिका में भी हमने दे दिए थे। क्या कहना है हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको हमने अपने स्पॉट में जा करके बताया था कि बोले कि पिछले साल की बात है, बोले कि इस साल आप समस्या से रूबरू हो जाइए, अगले वर्षा ऋतु के पहले हम पूरी व्यवस्था को सुधार देंगे। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो और आज भी हमने वही बात उनको दोहराई और बोले एक्सेप्ट किए, बोले हम फौज भिजवाएंगे। कब भिजवाएंगे नहीं। मैं कारोल इल्लारे पूर्व पार्षद और हम लोग पूरे वार्ड नंबर 2 के निवासी आज नगरपालिका अध्यक्ष जी और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर आए हैं। हमारी मेन समस्या भी है पानी निकासी की है। ये पीडब्ल्यूडी रोड की जो नाली है वो दोनों ओर होना चाहिए। एक समय के बाद में सेंट्रल बैंक के बाद में एक तरफ नाली ही नहीं है, दूसरी ओर से पानी जाता है। अब वो पानी क्या हो रहा है कि ये इस रास्ते से जा रहा है पूरा, और यहाँ के करीब 100-150 मकानों में पूरा पानी घुस रहा है। पानी गंदा पानी घरों में जा रहा है, रोड से चल नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो हमारी आज मुख्य नगरपालिका अधिकारी और अध्यक्ष जी से मांग ये थी, ये सेंट्रल बैंक की तरफ दोनों के पास से दोनों ओर नाली होना चाहिए और हमारी तरह एक पुलिया जाम मतलब, और कच्ची नाली भी है तो पानी जाता है पर उसकी साफ़ सफाई नियमित रूप से होना चाहिए। एक धार बनी होनी चाहिए, जैसे पुलिया 2 साल से साफ़ नहीं हुआ है आज, उसको पूरी सफाई होनी चाहिए, पानी निकल जाएगा। आज इतने गंदे माहौल में रह रहे हैं कि छोटे छोटे सांप निकल रहे हैं। क्या मांग करेंगे आप? जल्द से सुधरना चाहिए। मांग हम जल्दी से जल्दी कि दोनों तरफ नाली खुद जाए और हमारे तरफ की पक्की नाली का एस्टीमेट बन चुका है, टीएस हो चुका है, तो उसका टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ होकर नाली का काम
चालू होना चाहिए। वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ। आप भैया पार्षद हो और आपके वार्ड में जो नाली की समस्या है, ये जो पानी को किसने अवरोध किया, क्या किया? पानी अवरोध नहीं किया, क्या हुआ है कि दोनों साइड नाली आया था, बाकी क्या है पानी का जो लेवल है यहाँ पे क्या है क्रमशः हो नहीं पा रहा है। मैंने इससे पहले भी इंजीनियर सर से बात किया था, तो इंजीनियर सर ने बोले थे कि अभी आगे 2-3 दिन बाद से कार्रवाई करेंगे, तो अभी हो नहीं पाई थी। क्या लगता है कि आप जैसे वार्डवासी जमा हुए हैं आपको लेकर के, तो क्या आपसे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है या क्या दिक्कत? नहीं, समाधान हो जाएगा। वैसे नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। तो आप क्या, तो फिर कैसे करेंगे? तो अभी आपके सामने पूरे वार्डवासी खड़े हैं। नहीं, अभी पानी अंदर घुस रहा है वार्ड में, गंदगी बजा रही है आपके वार्ड में। नहीं, अभी आ रहे हैं। आप मानते हैं कि नहीं कि वार्ड में गंदगी बजा रही, पानी घुस रहा है? वो है, लेकिन तो इसके लिए क्या करेंगे आप? आ सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें। कितना समय लग सकता है? बरसात की अभी पहली फुहार है, ये पहली फुहार के साथ ये समस्या है, तो फिर बाद में बरसात लगेगी तो नहीं, 1 से 2 दिन में हो जाएगा। 1 से 2 दिन में आप कर देंगे। इस वार्ड के पार्षद ललित चौके ने जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने कहा कि शीघ्र ही समस्या हल कर दी जाएगी। भैया भटेरा चौकी में एक नाली के पानी की निकासी के लिए वार्डवासी काफ़ी आक्रोशित थे कि उनका कहना है कि जो पानी सीधा निकलना चाहिए वो निकल नहीं रहा है, किसी ने पानी को अवरुद्ध कर दिया है। घरों में जा रहा है, घरों में पानी जा रहा है, पूरी गंदगी बजा रही है और दोनों तरफ बोल रहे हैं कि नालियाँ नहीं है रोड। नहीं, ये क्या है, ये पुरानी गलती है पिछली परिषद और जो नाली बनाई है MPRDC ने, सड़क प्राधिकरण ने, जो दोनों तरफ नाली भटेरा चौकी में बना चुका है, उसको उन्हें नाके के पास भी जाके छोड़ दिए। एक तरफ बनाए, एक तरफ आधे में छोड़ दिए और दोनों तरफ का पानी एक ही तरफ नाली में आ रहा है, जिस कारण वहाँ के लोगों में खेद है। तो अभी मैंने इंजीनियर को कहा कि टाइल जो वो डालो और आखिरी तक नाली को खुदवाइए, इधर जहाँ पे पहले पुरानी नहर थी वहाँ पे जाके जोड़े तो इधर का पानी इस साइड बह जाएगा नदी तरफ, उधर का पानी उधर नहर पे निकल जाएगा। तो आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं। इस बार तो अभी हम खुदवा रहे हैं, कल परसों से हमारा खुदवाना चालू हो जाएगा। मतलब शीघ्र ही समस्या का समाधान होगा। देखो, समस्या तो वहाँ के लोगों ने उत्पन्न करे, कोई नगर पालिका ने जाके समस्या उत्पन्न नहीं। वहीं के लोगों ने बता रहे हैं कि किसी ने पानी बंद कर दिया तो समस्या उत्पन्न हो गई। मेरे घर के सामने से क्यों जाएगा वाली परंपरा है। देखो, धीरे धीरे लोगों में जैसे जैसे जागरूकता आएगी। तो वारासिवनी के गांधी चौक में किसान स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 3 जुलाई से यह यात्रा शुरू की गई थी, जिसका समापन 11 जुलाई को किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला कर दिया, चीन ने हमारी मानसरोवर की यात्रा रोक दी। इतने दुख की बात है कि कई सालों से मुझे लगता है कोई भी काम जो मोदी सरकार ने वादा किया था, ऐसा कोई भी काम इस देश में नहीं हुआ। इसलिए इस रैली का समापन यहाँ कर रही है। हम तो हमेशा जनता के साथ थे। सभी को बताया कि किसान स्वाभिमान यात्रा उसको 50,000 रुपये भी नहीं मिलते। इस तरह से लगातार घाटा खाते खाते ये स्थिति घटी है। पाकिस्तान हमारा प्रधानमंत्री कभी नहीं गया कांग्रेस का, इसको बोलते हैं विदेश नीति। कांग्रेस के टाइम पाकिस्तान ने कभी घुस के हमला नहीं कर पाया जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार। आज किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ना कोई आत्महत्या करेगा, ना कोई दंगा फसाद होगा, ना आंदोलन होगा। आज किस तरह रोका सकते हैं? जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। पूरे मध्य प्रदेश में आज तक 63 किसानों ने आत्महत्या कर लिए। इन 63 किसानों में सबसे ज्यादा किसान 11 किसान कहाँ के थे? हमारे शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के थे। अब इससे अंदाज लगा लो आप कि 13 साल में चौहान ने क्या किया। सिर्फ फांसी के भाषण, सबको इमोशनल ब्लैकमेल का भाषण, बहनों भाई तुम्हारा मैं तुम्हारा मामा, तू मेरी बहन, तू मेरा जीजा, इस तरह से चल रहा 13 साल। आज प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में शिवराज सिंह चौहान ने सरकार ने 13 साल में कुछ किया होता, जैसा कि विज्ञापन में दिखाया जा रहा 13 वर्षों में अरबों करोड़ों अरबों रुपया टीवी वालों को दे दिया शिवराज चौहान कि मेरी फोटो किसानों के साथ गले मिलते हुए दिखाओ, मेरी फोटो खेत के अंदर घूम रहा हूं उसको दिखाओ, किसानों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं ऐसा दिखाओ। समाचार पत्र में रोज छप रहा किसानों के साथ फोटो। वास्तव में इसके आडंबर करने के अलावा
शिवराज चौहान ने कुछ किया होगा तो आप भी समझते हो कि आज मध्य प्रदेश में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं होता जो आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। यदि 13 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान ने सही में कुछ किया होता तो आज 63 किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ती क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खुद समीक्षा करें, चिंता करें, आप कुछ करता है तो आज 63 किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वाभिमान यात्रा के संबंध में बताना चाहता हूं, ये किसान स्वाभिमान यात्रा क्या है? यह किसान स्वाभिमान यात्रा आपने देखा कि वो 6 जून का काला दिन, जिस दिन हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के किसान जिन्होंने शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांग को लेकर के अपनी उपज का उचित मूल्य मिले इस बात को लेकर के शांतिप्रिय ढंग से जब आंदोलन कर रहे थे तो ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्बी शिवराज सिंह की सरकार, जिन्होंने उसके नुमाइंदों ने उस किसानों के ऊपर किसानों की आवाज को दबाने के लिए उन पे बर्बरतापूर्ण गोली चलाई, जिसमें हमारे 7 किसान भाई शहीद हो गए और 7 किसान भाइयों के शहीद होते ही भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री का वाक्य आता है कि बोले यहां पर जो किसान मारे गए वो किसान नहीं है, वो लोग इस उपद्रवी है, सांप्रदायिक लोग हैं, ऐसा करके मंत्री का वक्तव्य आता है। भाइयों, अगर वो किसान नहीं थे तो हम इस भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार को पूछना चाहते हैं कि आपने जो उन किसानों के लिए 1 करोड़ का मुआवजे की बात की है, अगर वो किसान नहीं है तो मुआवजा किस बात का? परंतु दूसरे दिन ही जब दबाव आया, उनको लगा कि किसान और आंदोलित हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उसमें किसान मारे गए। शर्म आना चाहिए ऐसी सरकार को। हम आज बात करते हैं सोसाइटियों की, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, हमारा सोसाइटियों से नाता है और आप जानते हैं कि सोसाइटी की स्थापना हमारे पूर्व की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस सोसाइटियों की स्थापना हुई थी। सोसाइटियों में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के ऊपर किसानों को कर्ज मिलता था। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय में किसानों को इतना कर्ज सोसाइटियों के माध्यम से मिलता था। वाराणसी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार हमारे नेता आदरणीय गुड्डे के नेतृत्व में 3 तारीख से सोमवार बाजार पुछवाई से लगातार पूरे 90 पंचायतों में किसानों के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा कोई वोट मांगने की जा रही है, अभी कोई चुनाव का समय नहीं है। चूंकि अभी हमारे क्षेत्र का किसान परेशान है, उसे सांत्वना देने, उसे साथ देने, उसके साथ खड़े होने हमारी ये यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि समय का मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं बताना चाहता हूं कि अंतर क्या होता है कांग्रेस और भाजपा का। पिछले 14 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 3 साल से देश में भाजपा की सरकार है। रही बात किसान की, हमारे देश का किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। अपनी उस फसल की उपज मांग को लेकर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हमारे किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे थे, अपना आंदोलन कर रहे थे। उनके इस आंदोलन को कुचलने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हत्यारी सरकार ने गोलीबारी कर दी और वहां 7 किसानों की घटना स्तर पर मौत हो गई। और लगातार किसानों के समर्थन में पूरे प्रदेश में आंदोलन चलता रहा और आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था कि किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य मिले। किसानों ने अपनी टमाटर की फसल, प्याज की फसल, दूध सब सड़कों में फेंक दी। उसका कारण ये था कि उसे उसकी उत्पादन मूल्य से ज्यादा उस उपज का मूल्य नहीं मिल रहा था। और आज भी हमारे जो नेता और हमारे गुड्डे भाई नेताओं के जो किसानों की मिली कर रही है, इसका भी एक उद्देश्य है कि मेहनत करके जो हमारा किसान उपज लगाता है उसको उसकी उपज का सही मूल्य मिले। कारण यह है कि लगातार उपज का हमारा उत्पादन लागत बढ़ रही है। हर वो चीज जो खेती में लगती है वो महंगी हो रही है, चाहे वो बीज हो, खाद हो,
बिजली हो, डीजल हो, मजदूर हो, हर चीज महंगी हो रही है, पर किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य मिल रहा है। 3 साल से जब से मोदी की सरकार है, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा, बोनस नहीं बढ़ा, उल्टा कम हो गए, हर चीज के रेट बढ़ गए। कुछ हमारे क्षेत्र जिले प्रदेश में देश में 50-60 कारपोरेट परिवार है, उनका करोड़ों का कर्जा माफ हो गया, पर हमारे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमरनाथ यात्रियों पर हमले से पूरे देश में आक्रोश, बजरंग दल और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जलाया आतंकवाद का पुतला। ऊर्जा मंत्री पारस जैन बुधवार को आ रहे बालाघाट प्रवास पर। शासकीय यात्रा की अग्रिम राशि वसूली की जांच को लेकर जेडी कार्यालय से बालाघाट पहुंची जांच टीम। संयुक्त संचालक कार्यालय में लगाई गई आरटीआई के हर बिंदुओं की हुई जांच। जिला शिक्षा अधिकारी ने आनन फानन में 3 कर्मचारियों के रोके वेतन। जन सुनवाई में लोगों ने जिला प्रशासन के समक्ष रखी समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित किया गया निराकरण। देवरी लिंगा मार्ग में छात्रा से हुई छेड़छाड़ को लेकर स्कूल के आधा सैकड़ा छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे। कहा सड़क नहीं बनी तो नहीं जाएंगे स्कूल। और बारिश से नगर के कई हिस्सों में उपजी समस्या। ये तब तक की खास खबरें अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।